नाथ जी 105वीं शब्दी में बता रहे, उल्टिया पवन षट चक्र भेदिया, ताते लोहे सोख्या पानी, चंद सूर दऊ निज घर राख्या, ऐसा लख बिनाणी। जो हमने सत्संग किया गोरखनाथ जी उसी का सार बता रहे। इसी जन्म में कल्याण चाहिए, आत्मानंद, निजानंद, ब्रह्मानंद, सर्वानंद, परमानंद चाहिए तो उल्टिया पवन, पवन को उल्टना पड़ेगा, आपको प्राणायाम करना होगा। श्वास अंदर सो रुका, श्वास बाहर हम, सोहम की, ओम की, प्रणव की साधना करनी होगी। ऐसा करने से क्या होगा, षट चक्र भेदिया, 6 के 6 चक्र भेद करके ब्रह्मरंध्र में स्थापित हो जाओगे। ताते लोहे सोख्या पानी, वहां जो ब्रह्मरंध्र का, सहस्त्र का जो तेज है वो सारा पानी सोख लेगा। जो ब्रह्मचारी हम बने, पतला वीर्य गाढ़ा होता होता जो नीचे को बह रहा था, अब टैप बंद होगी, टूटी, अब वो पानी सुरक्षित है, गाढ़ा होकर प्रगाढ़ होकर अपने केंद्र में चला गया, वो सूख गया। उसका सूखना बहुत महत्वपूर्ण है। हम ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी सदाचारी बने, दिल में हमारे देश सेवा का भरा अरमान हो, हम बालकों की ओर भी भगवान तेरा ध्यान हो। कैसे पता चला ध्यान है, हो दूर सारी मूर्खता कल्याणकारी ज्ञान, हम मूर्खताएं छोड़ दें, ऐसा ज्ञान हो जो हमारे लिए और विश्व के लिए कल्याणकारी। कैसे होगा, जब सुर शब्द का अभ्यास करोगे तो श्वास अंदर सो रोका तो फिर श्वास बाहर हम, पूरक कुंभक रेचक, ये क्रियाएं शुरू हो गई। ऐसे में क्या होगा, चंद्र सूर्य दऊ निज घर राख्या, ईड़ा पिंगला हट गई, ये ईड़ा पिंगला, चंद्र और सूर्य नाड़ी सुषमना, उसमें श्वास स्थापित हो गया। जो एक एक नस चल रही थी, श्वास अंदर, ये नस चल रही मेरी इधर वाली, तो फिर दोनों नसें ये हट गई। 72,000 नाड़ियां 3 मेन है, उनमें भी बलेमा है, बल है। ये ईड़ा पिंगला सूर्य चंद्र नाड़ी ये हट गई। सूर्य नाड़ी क्या करती थी, सारे रस को सोख लेती थी, वो अपनी जगह पे चली गई। चंद्र नाड़ी अब वो रस टपकाने लगी, सुषमना खुली हुई है, अब आत्मा अपने ठहराव के अंदर में आ गई। ऐसा लख बिनानी, अब अलग का भेद जान लिया उस साधु ने, योगी ने, और विज्ञानी बन गया, परम विज्ञानी, महाविज्ञानी बन गया, उसको सारा रहस्य समझ आ गया। लेकिन बात तो सुरत शब्द के अभ्यास की है, बैठो तो सही, क्लास में ही नहीं जाओगे, एडमिशन लेकर के समोसे खा के कैंटीन से आ जाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, पास नहीं होगे। पास आना है तो दूरियां कम करो, पाप की, पाप छोड़ना होगा, जाप शुरू करना होगा, सुरत शब्द का अभ्यास, बाहर की यात्रा समाप्त करके अंतःकरण में प्रवेश करना होगा। कर सके मां गायत्री से प्रार्थना।